हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम दो बातों पर डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये कि क्योंकि इस वर्ष कक्षा नहीं लग पाई है तो इसलिए वर्ष 2020-21 के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने कुछ पाठ्यक्रम कम किया गया। तो कक्षा 10 के लिए ड्राइंग का पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किया है, कौन कौन सी ऐसी यूनिट है जो अब की बार नहीं आएंगी, एक तो वो हम देखेंगे। दूसरा, हम जो ड्राइंग का क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है यानी कि उसका डिज़ाइन क्या होता है और कौन सी यूनिट से कितने नंबर का क्वेश्चन या कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारे सामने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा जारी किया गया एक लेटर है जो कि कक्षा 10 के लिए है और इसके अंदर ड्राइंग का पाठ्यक्रम दिया गया है। आमतौर पर जो पाठ्यक्रम हम हर महीने करते हैं कि अप्रैल महीने में कौन सा पाठ्यक्रम होगा, कौन कौन सी यूनिट हमने अप्रैल महीने के अंदर करनी है और किस यूनिट के लिए कितने पीरियड लगेंगे और उसकी दोहराई के लिए कितना टाइम लगेगा, ये इसके अंदर दिया गया है। परंतु इस लेटर के लास्ट में, अंत में एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो देख लेते हैं। ये यहाँ पर लेटर की एक महत्वपूर्ण बात है, इसके अंदर एक नोट दिया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो चैप्टर हमारा व्यर्थ का है वो, इसके अलावा एक चैप्टर जो है अंतर्गत और परिगत आकृतियाँ, ये दो चैप्टर अब की बार बिल्कुल हटा दिए गए हैं। यानी कि इनकी पूरी की पूरी यूनिट, यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी की पूरी यूनिट ये हटा दी गई है। इसके अलावा ठोस या फिर जिसको हम पिंड ज्योमेट्री बोलते हैं, उसके भी प्रश्न नंबर 19 से लेकर 34 तक ये भी हटा दिए गए हैं। यानी कि दो चैप्टर पूरे, एक वृत्त का, एक अंतर्गत और परिगत आकृतियों का, और इसके अलावा जो पिंड ज्योमेट्री है उसके आधे प्रश्न यानी कि 19 से लेकर 34 तक के हटा दिए गए हैं। सिर्फ 1 से लेकर 18 तक ही आएंगे। अब हम क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन देख लेते हैं। ये भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। कक्षा 10 के लिए है जो कि 2018-19 में जारी किया गया था, तो अब भी वही डिज़ाइन है। टाइम इसका 3 घंटे का होगा हमारे पेपर का, और जो नंबर है वो 60 नंबर का पेपर होगा आपका। इस 60 नंबर के पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को किस हिसाब से वेटेज दिया जाता है वो यहाँ पर दिया गया है। के का मतलब होता है नॉलेज, और यू का मतलब आपका होगा अंडरस्टैंडिंग, ए एप्लीकेशन और एस स्किल। नॉलेज का मतलब होता है जो आपने सीखा, और सीख कर जो समझा वो अंडरस्टैंडिंग के अंदर आएगा, और समझ कर जितना आपने लाइफ के अंदर अप्लाई किया वो एप्लीकेशन होगा, और अप्लाई करने के बाद जो भी स्किल आपने डेवलप की वो स्किल के अंदर आएगा। तो इसी के हिसाब से ये पेपर की सेटिंग की जाती है कि हर टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। अब अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें तो यहाँ पर जो ये नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल से संबंधित बातें थी, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो एस्से टाइप क्वेश्चन है वो आपका एक आएगा, और वो प्रश्न होगा आपका 25 नंबर का। इसके लिए एस्टिमेटेड टाइम मिलेगा आपको लगभग 85 मिनट्स यानी कि 85 मिनट। इसके बाद एस ए का मतलब होता है शॉर्ट आंसर, यानी कि ऐसे प्रश्न जिसका आंसर ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो इसके अंदर सवाल आते हैं जो कि 9 होंगे टोटल, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 27 नंबर का यहाँ पर ये निकल के आएगा, और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 80 मिनट्स। इसके बाद जो ये पोर्शन है आपका वेरी शॉर्ट आंसर, इसके अंतर्गत कोई प्रश्न नहीं आएगा। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर या तो यस नो में आंसर देना होता है आपने, या फिर 4 ऑप्शन मिलेंगे जिनमें से एक सिलेक्ट करना होता है। तो ये टोटल 8 प्रश्न होंगे, और ये 8 प्रश्न एक एक नंबर के आपको मिलेंगे, और इसके ये टोटल होंगे 15 नंबर के। तो कुल मिलाकर अगर हम प्रश्नों की संख्या देखें तो प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 18, पेपर में नंबर होंगे आपके टोटल 60,
और टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे यानी कि 180 मिनट। अब ये भी देख लेते हैं कि किस यूनिट से कितने नंबर का पेपर आएगा। अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें तो यहाँ पर अलग अलग यूनिट्स लिखी गई है। जो पहली यूनिट है परपेंडिकुलर ऑब्लिक पैरेलल लाइंस। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, यानी कि लंब गिराना, लंब उठाना, इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं, या फिर पैरेलल लाइंस यानी कि समानांतर रेखाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, इनमें से एक प्रश्न आता है जो 3 नंबर का होगा। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम है तो इनसे संबंधित सारी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा जो बाइसेक्शन ऑफ एंगल्स है, यानी कि बाइसेक्शन का मतलब होता है 2 समान भाग करना। कोण के 2 भाग करने या 4 भाग करने हो या 3 भाग करने हो, तो कोण से संबंधित जितने प्रश्न हैं ये भी मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। ये टोटल 3 नंबर का आएगा। इसके बाद त्रिभुज है, त्रिभुज का पोर्शन आपका 3 नंबर का है। त्रिभुज का पूरा पोर्शन पूरी डिटेल के साथ, बल्कि त्रिभुज के अंदर तो मैंने जो 1-1 नंबर के प्रश्न पिछले कई साल बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं वो भी डाल रखे हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर आपका, यानी कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज, ये भी 3 नंबर का ही आएगा, तो इसको भी आप देख सकते हैं। सर्कल, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये सर्कल का जो चैप्टर है ये अब की बार नहीं आएगा, तो ये कट चुका है। तो ये जो 4 नंबर है जो सर्कल के एग्ज़ाम में आते थे, ये नंबर अन्य जो हमारी यूनिट्स होती हैं इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इनमें बट जाएंगे। इसके अलावा पॉलीगन है जो बहुभुज की है, ये भी 4 नंबर का आएगा। रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात, ये भी 4 नंबर का। इंस्क्राइब्ड फिगर, ये भी आपका कट चुका है, तो ये 4 नंबर भी अन्य यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बाकी यूनिट्स के अंदर बट जाएंगे ये 4 नंबर। सॉलिड ज्योमेट्री आपकी आती है 7 नंबर की, तो सॉलिड ज्योमेट्री के भी 1 से लेकर 18 तक ही प्रश्न आएंगे, इनको भी आपने करना है। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे चलें तो सेक्शन बी है हमारा। सेक्शन बी के अंदर जो पोर्शन है वो मॉडल होता है, तो यहाँ पर ये मॉडल आएगा 25 नंबर का। मॉडल के बारे में मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 सालों के अंदर जो 3 मॉडल आए हैं उसके अंदर एक तो है कि पुस्तक के ऊपर सेब, दूसरा है डिब्बे के ऊपर गिलास, और एक है ईंट के ऊपर गिलास। इन मॉडल के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके अंदर मैंने इन सभी मॉडल्स की वीडियो डाल रखी है। अगर आप कोई भी ब्राउज़र खोलकर उसके अंदर यूट्यूब के अंदर जाते हैं तो यूट्यूब में आपने सिंपल क्या करना है कि मेरा चैनल सर्च करना है। यहाँ पर आपने सर्च करना है आर्ट विद परविंदर। अगर इस तरह से आप सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर ये आर्ट विद परविंदर जिसका लोगो आपको दिखाई दे रहा है ये आएगा। इसके अंदर मैंने टोटल 241 वीडियो डाल रखी है। यहाँ पर जब आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे, तीसरे नंबर पे होम वीडियो के बाद प्लेलिस्ट आएगी, तो प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओगे तो अलग से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसके अंदर आप देखोगे वस्तु चित्रण, स्टिल लाइफ। तो यहाँ पर स्टिल लाइफ से संबंधित यानी कि मॉडल से संबंधित जितने भी वीडियो हैं मैंने सभी डाल रखी हैं। इसके अंदर आप पुस्तक के ऊपर सेब जो कि पिछले साल आई थी, इसके अलावा कप प्लेट, थर्मस, ये है पुस्तक के ऊपर गिलास, और जूते के डिब्बे के ऊपर प्लास्टिक का मग है। ईंट कैसे बनाई जाती है, ईंट के ऊपर उल्टा गिलास कैसे बनाया जाता है, ड्राइंग के बोर्ड के ऊपर बोतल कैसे बनाई जाती है, और भी बेसिक चीज़ें हैं। पुस्तक के ऊपर कप है, जूते के डिब्बे के ऊपर गिलास है। ये सारी स्टिल लाइफ मैंने बनाकर दिखा रखी है, सारे मॉडल मैंने बना रखे हैं जो कि पिछले 5-7 सालों के अंदर अलग अलग एग्ज़ाम्स के अंदर आए हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे लेटर को आप अच्छे से स्टडी करके इसके हिसाब से अगर आप तैयारी करते हो तो आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद।